नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, बात करेंगे आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। और ये मॉडल पेपर संख्या 12 है। 11 मॉडल पेपर हमने इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहां जाकर के उन मॉडल पेपर को देख सकते हैं। और साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों, चैनल के साथ में आपके एग्जाम तक जरूर जुड़े रहे, जरूर आपको बेनिफिट होने वाला है, ये हमारा दावा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को राजस्थान की थर्मोपली कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपली कौन से युद्ध को कहा जाता है जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों की विशाल सेना का बहादुरी से सामना किया था और इस युद्ध का परिणाम क्या था? तो दोस्तों, राजस्थान की थर्मोपली तो कौन से युद्ध को कहा जाता है और इस युद्ध का क्या परिणाम निकला था? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किसको कहा जाता है दोस्तों? जिसको राजस्थान की थर्मोपली कहा जाता है। और इस युद्ध का जो निर्णय था वो अनिर्णित रहा था, लेकिन जो महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति थी उसको जारी रखा था इस युद्ध के बाद में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। और दोस्तों, इसमें जो चार अन्य ऑप्शन है, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था दोस्तों? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में। कब हुआ था दोस्तों? 1527 में युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। और इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, क्या दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग है और कच्छ के रण में विलीन होती है? तो अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग है और कच्छ के रण में कौन सी नदी विलीन होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लूनी नदी। कौन सा दोस्तों? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित पर्यटक स्थलों और संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, इसमें यह बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है नक्की झील, सिरोही, जूनागढ़ किला, बीकानेर, गढ़सीसर झील, जैसलमेर, फतेह सागर झील, अजमेर। तो दोस्तों, इसमें असुमलित कौन सा युग्म है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका असुमलित है, यानी कि नक्की झील सिरोही में है तो ये सही है, जूनागढ़ बीकानेर में ये भी सही है, गढ़सीसर झील जैसलमेर में, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। फतेह सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? फतेह सागर झील है उदयपुर में। कहाँ दोस्तों? ये उदयपुर में है, अजमेर में नहीं है, बल्कि कहाँ है दोस्तों? ये उदयपुर में है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 NH 62 निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? NH 62 किन शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली से बीकानेर। कौन सा दोस्तों? पाली से बीकानेर, जो इन दो शहरों के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार सिरोही जिले में है और अरावली के उच्चतम शिखर गुरु शिखर के पास में है? तो दोस्तों, कौन सा पठार सिरोही जिले में गुरु शिखर के पास में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा उड़िया का पठार। कौन सा होगा दोस्तों? उड़िया का पठार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1360 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। और लसाड़िया पठार है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ दोस्तों?
उदयपुर में। और ये जैसलमेर जिले के पूर्व में स्थित है आबू का पठार। आबू का पठार है दोस्तों, ये भी कहाँ है? सिरोही में है। कौन से जिले में दोस्तों? सिरोही जिले में है। मेसा का पठार, मेसा का पठार है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में यह स्थित है। तो दोस्तों इसमें उड़िया का पठार जो गुरु सीकर के पास में है और सिरोही जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? यहाँ फतेह सागर झील है। तो दोस्तों झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। और इसको पूर्व का वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं दोस्तों? झीलों की नगरी यानी उदयपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत से कम था। यानी जो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो कम था। किससे था? ग्रामीण जनसंख्या से। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसमें बताना है दोस्तों, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में देखिए 24.9%। कितना दोस्तों? 24.9% किसका प्रतिशत है दोस्तों? शहरी जनसंख्या का। और बाकी 75.1% ये है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश वार्षिक वर्षा की मात्रा के अनुसार सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा कौन सा जलवायु प्रदेश प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा होगा दोस्तों? शुष्क जलवायु प्रदेश। जो कितना प्रतिशत? यानी वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम, 20 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा का है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। कौन कब हुई थी दोस्तों? 1950 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वनों का प्रबंधन करना, वनों का प्रबंधन, संरक्षण और विकास करना। तो ये इसका राजस्थान राज्य वन विभाग का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? वो है राजस्थान। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ये सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो दोस्तों नवंबर 2000 में। कब बना था? नवंबर 2000 में। किससे अलग होकर के? तो दोस्तों एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था नवंबर 2000 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों का सही अवरोही क्रम सबसे अधिक से कम, यानी अवरोही क्रम सबसे अधिक से कम की ओर कौन सा है? तो सिंचाई के प्रमुख साधनों का अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नलकूप और कुएं, नहरें, तालाब, अन्य स्रोत। तो दोस्तों इनका कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों नलकूप और कुओं का प्रतिशत है 65 से 70%। कितना दोस्तों? 65 से 70%। और नहरों का है दोस्तों 25 से 30%, 25 से लेकर के 30% नहरों का है। तालाबों का है दोस्तों 2 से 3%। और अन्य स्रोत ये। तो देखिए दोस्तों 65 से 70, 23 से 30 और 2 से 3%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और जो आरपीएससी है ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या दोस्तों? ये है संवैधानिक निकाय। ये एक संवैधानिक निकाय है। और तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 61%। कितना होगा दोस्तों? 61%। और राजस्थान की लगभग इसमें 40% जनसंख्या, कितने दोस्तों? 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष के रूप में माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? हाड़ौती का पठार। कौन सा होगा दोस्तों? हाड़ौती का पठार। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा हो गया दोस्तों अरावली पर्वतमाला, यानी बी और डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु में मावट के नाम से जाने जाने वाली वर्षा किस कारण होती है? तो मावट किस कारण से होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट होती है। और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण। क्या दोस्तों? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावट होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देशांतरी विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में मिलाइए, यानी पूर्वी देशांतर है ना, तो ए सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। तो 69 डिग्री 30 को ये किसे मिलेगा दोस्तों? ये कटरा से मिलेगा। और 70 डिग्री 17 ये किसे मिलेगा? सीलान से मिलेगा। यानी इसका 2 और 1 कोड कौन सा होगा सही इसमें? तो ए को 2 से मिलेगा, बी को 1 से मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में इन चोटियों को व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर कौन सी आएगी? तो यह आएगी अचलगढ़, ये आएगी 1 नंबर पर। और फिर है जरगा, ये आएगी 2 नंबर पर। और इसके बाद में आएगी 3 नंबर पर देलवाड़ा, 4 नंबर पर आएगी गुरु सिक्कर। कौन सी आएगी दोस्तों? 1 नंबर पर अचलगढ़, 2 पर जरगा, 3 पर देलवाड़ा और 4 पर आएगी गुरु सिक्कर। तो देखिए दोस्तों, 2 1 3 4 ये कोड नंबर कौन सा सही है दोस्तों? कोड नंबर 1 इसका ए इसका सही है। 2 1 3 4 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अचलगढ़ पहाड़ी है, अचलगढ़ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? अचलगढ़ है सिरोही में। फिर 2 नंबर पर आती है जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी की ऊंचाई है 1431 मीटर। और जरगा पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर आती है देलवाड़ा। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। देलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में है। फिर आती है गुरु सिक्कर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये भी कहाँ है दोस्तों? सिरोही में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सांबर झील। सांबर झील से में नमक उत्पादन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? सांबर झील है, इससे जो नमक उत्पादन होता है तो उसका उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक उद्योग। कौन सा होगा दोस्तों? रासायनिक उद्योग, जिसमें कास्टिक सोडा, सोडा एस आदि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह प्रणाली का हिस्सा है जो किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसका अफवाह प्रणाली का वो हिस्सा है
वो जो किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी। कौन सा होगा दोस्तों? घग्गर नदी इसका सही आंसर होगा। और जब कभी अत्यधिक बरसात होती है तो इसका जो पानी है जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंचता है दोस्तों? फोर्ट अब्बास तक। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए रियासती विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रियासती विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय संघ में रियासतों का एकीकरण करना। क्या दोस्तों? भारतीय संघ में रियासतों का एकीकरण करना। और इस रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी दोस्तों? 5 जुलाई 1947 को ही इसकी स्थापना हुई थी। और जिसके प्रभारी मंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को क्या बनाया गया था दोस्तों? इसका सचिव बनाया गया था। वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ था और उनके शौर्य वीरता से जुड़ा है? तो दोस्तों कौन से किले में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ था? तो वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ था। और जिसको इस किले को क्या कहा जाता था दोस्तों? भारत की महान दीवार। तो इस किले की जो लंबी दीवार है और इसकी जो सुरक्षा अभेद्य है, इस कारण से इसकी दीवार को इस किले को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत की महान दीवार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की शुरुआत किस स्थान पर की? यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जहाँ पर किया गया था तो उस स्थान का नाम बताना है। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा बगदरी गांव नागौर। कौन सा दोस्तों? बगदरी गांव है नागौर, जहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को तत्काल प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने नागौर के इस गांव से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजपुताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन 1918 में कहाँ आयोजित हुआ था? राजपुताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन वर्ष 1918 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में भी कहाँ? मारवाड़ी पुस्तकालय में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने मारवाड़ के इतिहास को प्रभावित किया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 1544 में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1544 में ये युद्ध लड़ा गया था। जो शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, अचलगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो मेवाड़ के प्रमुख किलों में से एक है। अचलगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा कुंभा। कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मेवाड़ी बोली में मेवाती और बागड़ी बोलियां किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? मेवाड़ी बोली में मेवाती और बागड़ी बोलियां किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वापसी मंदिर का निर्माण किस लोक देवता की प्रेरणा से हुआ था और ये किस पंथ से है? तो किस लोक देवता की प्रेरणा से हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है रामदेव जी। कौन सा दोस्तों? रामदेव जी। यह है दोस्तों कामड़िया पंथ से। कौन सा दोस्तों? कामड़िया पंथ। तो इस पंथ से है और रामदेव जी ने की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी
राजस्थान बोली मेवाड़ क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी बोली मेवाड़ क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाड़ौती। कौन सा होगा दोस्तों? हाड़ौती। और हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। तो ये क्षेत्र आते हैं हाड़ौती में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा स्थान अपनी हवेलियों और महलों में सुंदर भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शेखावाटी। कौन सा होगा दोस्तों? शेखावाटी इसका सही आंसर होगा। शेखावाटी इस क्षेत्र में दोस्तों सीकर, झुंझुनू और चूरू इनके कुछ इलाके आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किस देवी या धन की देवी के लिए? राजस्थानी संस्कृति में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किस देवी या धन की देवी के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी। कौन सा होगा दोस्तों? लक्ष्मी। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में चूने की कमाई पाई जाती है और जो मुख्यतः उदयपुर, कोटा, झालावाड़ में मिलती है? उदयपुर, कोटा, झालावाड़ में मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल व पीली मृदा। कौन सा होगा दोस्तों? लाल व पीली मृदा। और लाल और पीली मृदा में लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति कारण जल योजन के बाद ये पीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फड़ चित्रण किस समुदाय द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? जो लोक कला का एक मुख्य उदाहरण है, महत्वपूर्ण है, लोक कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। तो फड़ चित्रण किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोशी परिवार द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जोशी परिवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य के विधायी कार्यों में सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान से संबंधित है? वापिस देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य के विधायी कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 163। कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो दोस्तों कौन से किससे संबंधित है ये? तो ये है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। कौन सा दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से ये संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान में अकबर का किला जिसको मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है तो कहाँ स्थित है? जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। अकबर का किला अकबर ने बनाया था, इसको मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। तो ये है दोस्तों अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1570 में। कब हुई थी दोस्तों? 1570 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य 13 ताली किस लोक देवता से संबंधित है? यह किस समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य तो यह है रामदेव जी से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मेवाती बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? मेवाती जो बोली है राजस्थान के किन जिलों में ये बोली जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलवर और भरतपुर। कौन सा दोस्तों? अलवर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से ये संबंधित है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी कम से कम आयु चाहिए दोस्तों? तो होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी दोस्तों? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, खुमान रासो नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना किसने की थी? कुमार रासो नामक जो ऐतिहासिक काव्य है तो इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी दलपत विजय ने। किसने की थी दोस्तों? दलपत विजय ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और ये 9वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो ये 9वीं शताब्दी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चित्तौड़गढ़
शाक्य प्रथम शाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए इसमें रतन सिंह के शासनकाल में हुआ तो ये सत्य है। 15वीं शताब्दी में घटित हुआ तो ये गलत है। 15,000 महिलाओं ने जौहर किया था, गलत है दोस्तों। तो इसमें 16,000 महिलाएं जो रानियां थी, महिलाएं मिलकर के ये जौहर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और राणा सांगर के बीच में हुआ था ये भी गलत है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण प्रकाश की कौन सी घटना अधिक उसे चमकदार बनाती है? हीरे का जो अपवर्तनांक है वह अधिक होने के कारण प्रकाश की कौन सी घटना उसे अधिक चमकदार बनाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा होगा दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरे का अपवर्तनांक कितना दोस्तों? तो 2.42 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.42 होता है। और इसका जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण ये कम होता है। कितना क्या होता है दोस्तों? ये क्रांतिक कोण इसका कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु का उदाहरण है? उपधातु का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा सिलिकॉन। कौन सा होगा दोस्तों? सिलिकॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी क्या है दोस्तों? ये सभी की सभी सोना और कार्बन एक अधातु है, क्लोरीन एक हेलोजन अधातु है। नेक्स्ट साथियों, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों वह होता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। और उन्हें अक्सर कोशिका का क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों कौन सा परिवर्तन है? तो यह है रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा दोस्तों? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये इसमें बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मलेरिया रोग का कारण बनने वाला परजीवी कौन सा है? मलेरिया रोग का कारण बनने वाला परजीवी कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम होगा। कौन सा होगा दोस्तों? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और जो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है इसके काटने से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में रैम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम में रैम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अस्थायी डेटा भंडारण और प्रोग्राम निष्पादन। अस्थायी डेटा भंडारण और प्रोग्राम निष्पादन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों, इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र। कौन सा होगा दोस्तों? वेब ब्राउज़र। और इसके अलावा फायरबॉक्स और एज सफारी, तो इनका भी इसमें यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक निर्देशित करने के लिए कौन सा उपकरण जिम्मेदार है? एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक निर्देशित करने के लिए कौन सा उपकरण जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राउटर। कौन सा होगा दोस्तों? राउटर। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है दोस्तों इसका? तो इसका अर्थ है इंटरनेट पर सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंट सेवाओं का वितरण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, डिजिटल जानकारी की सबसे छोटी इकाई क्या है? डिजिटल जानकारी की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर संसाधित कर सकता है,
जिससे कंप्यूटर संशोधित कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिट। क्या होगा दोस्तों? बिट इसका सही आंसर होगा। और ये किस रूप में होता है दोस्तों? 0 या 1 के रूप में ये होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, यानी पढ़ना। पढ़ना इसका सही आंसर होगा दोस्तों। पढ़ना क्या है दोस्तों? पढ़ना एक क्रिया है। बाकी सुंदर, वीर और निपुण इन शब्दों से जो विशेषण है इनसे भाववाचक बनकर के सुंदरता, वीरता और निपुणता बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो सोवेगा वो खावेगा। जो सोवेगा वो खावेगा वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? जो सोवेगा वो खावेगा। तो दोस्तों इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही है? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए दोस्तों, रात का दिन होता है, अमीर का गरीब होता है, सुख का दुख होता है, उपयोग सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो परिमाणवाचक विशेषणों शब्दों का इसमें चयन करना है। किसका दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण यानी नाप तोल इन जो उनको कर सकते हैं, तो वो वाले शब्द इसमें ढूंढना है दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत पानी थोड़ा दूध, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध तत्सम तत्वों को देखना है दोस्तों। तो देखिए सांप का हो जाएगा सांप, ग्रह को हो जाएगा घर, ग्राम को हो जाएगा गांव, नृत्य को नचना। ये गलत है। इसका क्या होगा दोस्तों? नाच होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, परमेश्वर में संधि है। परमेश्वर शब्द है, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें है गुण संधि। कौन सी दोस्तों? गुण संधि। परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर इसका सही संधि विच्छेद होगा। कौन सा होगा दोस्तों? परम धन ईश्वर। नेक्स्ट है, अधिकार शब्द का उपसर्ग के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग हुआ? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो इसमें अधि उपसर्ग है और कार इसमें मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अधिधन अध्यक्ष, आधन जीवन, वेदनकार, पढ़ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें होगा पढ़ना। पढ़ना क्या है दोस्तों? इसमें क्रिया है। क्या है दोस्तों? इसमें क्रिया है। बाकी अधि और अक्ष, आ और जीवन, बे और वेदनकार। तो इसमें ये उपसर्ग सहित ये शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आय प्रत्यय के योग से नहीं बना है? आय प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो लिखाई, पढ़ाई, मिठाई और लड़ाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिठाई। क्या है दोस्तों? मिठाई। और बाकी जो शब्द है दोस्तों इसमें देखिए लिख धन आई, लिख धन आई से बन गया ये पढ़ धन आई से बन गया पढ़ाई, और लड़ धन आई से बन गया लड़ाई। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जिसमें देखिए दोस्तों ये मूल शब्द है मिठाई, है ना। मूल शब्द है मिठाई। इसमें आई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसमें होता है मीठा, मीठा, जिसमें ई प्रत्यय लगाकर इसमें क्या बन गया दोस्तों? मिठाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है मानव धन ई है, मानव धन ई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव इसमें मूल शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? आय का व्यय, सुबह का शाम, सुख का दुख, हंसना का हंसाना। ये गलत है, हंसना का रोना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें होगा दोस्तों सकर्मक क्रिया। कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वह लड़का। क्या होगा दोस्तों? वह लड़का क्या है इसमें? सार्वनामिक विशेषण। बाकी देखिए दोस्तों इसमें चार घोड़े, चार घोड़े, तो इसमें है संख्यात्मक निश्चित संख्यात्मक विशेषण। और थोड़ा दूध, थोड़ा दूध में हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सुंदर फूल में हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष्य विशेषण का युग्म को पहचानना है।
काला घोड़ा सही है, 2 किलो ये भी सही है, मीठा आम ये भी सही है, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वधु का वधु ये गलत है। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा बहु। क्या होगा दोस्तों? बहु। बाकी कर्ण का कान, ग्राम का गांव, अंधकार का अंधेरा। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं दोस्तों? अमृत का आम हो गया, पुत्र का पूत हो गया, घटी का घड़ी, सत्य का सच। तो तत्सम का कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो इसका अमृत का आम, ये इसका गलत है। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा अमीय। क्या होगा दोस्तों? अमीय। अमीय इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? मयूर का मोर, गरुड़ का गी, आम्र का, ये गलत है, इसमें आम आ जाएगा। दंत का दांत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमः दंते। नमः दंते, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से उपसर्ग प्रत्यय दोनों शब्द रहित है। उपसर्ग प्रत्यय दोनों से रहित शब्द कौन सा? ज्ञानता, सुंदरता, चलना, उपकार। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वायु शब्द का पर्यायवाची है। वायु शब्द का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, तो पवन इसमें सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस यूजिंग एपोस्ट्रोफी। तो दोस्तों चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस एपोस्ट्रोफी, यानी एपोस्ट्रोफी का जो यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो इसका सही अपन को करेक्टली पंक्चुएटेड इसको इसमें ढूंढना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, इसमें चिल्ड्रंस टॉय, द चिल्ड्रंस टॉय वर ब्रोकन, एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है वो इसमें एकदम सही यूज हुआ है। बाकी देखिए दोस्तों, इसमें ये चिल्ड्रंस आया है, यहाँ पर चिल्ड्रंस आया है और इसमें चिल्ड्रन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बच्चों के खिलौने टूट चुके थे, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए इसमें, दे वेटेड फॉर देयर फ्लाइट द एयरपोर्ट लाउंज यूज होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा इन, क्योंकि वो एयरपोर्ट लाउंज में वो फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, यानी एयरपोर्ट लाउंज के अंदर वो इसका वेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या, किसका कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें तो इन आएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों? इसमें इन आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ट्रांसलेशन ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वेरर्स। तो अधिसूचना, अधिसूचना का दोस्तों इसमें टेक्निकल टर्म कौन सा होगा? नोटिफिकेशन होगा। कौन सा होगा दोस्तों? नोटिफिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई स्पेंड 1000 रुपीज ऑन दिस फोन। आई स्पेंड 1000 रुपीज ऑन दिस फोन। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा 8000। इसमें किसकी वॉइस आ रही है? तो दोस्तों थे की वॉइस आ रही है, तो इसमें ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दे अपॉइंटेड हिम ऑफ द कमेटी। दे अपॉइंटेड हिम ऑफ द कमेटी, तो उन्होंने अपॉइंट किया था कमेटी का क्या दोस्तों? प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सी हर एग्जाम्स बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विल हैव पास्ट। क्या होगा दोस्तों? विल हैव पास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तुम हमेशा सफल रहोगे। अब तुम हमेशा सफल रहोगे, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाउ यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। नाउ यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। तो इसमें किसकी बात हो रही है दोस्तों? फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ही इज एफ्रेड। ही इज एफ्रेड स्पाइडर्स। ही इज एफ्रेड, तो दोस्तों इसमें एफ्रेड आया, तो एफ्रेड के साथ में हमेशा किसका यूज होता है दोस्तों? ऑफ का इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है, ओनली कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। ओनली क्या आएगा दोस्तों इसमें? एलिजिबल। क्या आएगा दोस्तों? एलिजिबल यानी योग्य। जो योग्य कैंडिडेट है यानी पात्र कैंडिडेट है, वही स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे,
पात्र है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग ऑफिशियल टर्म राजभाषा। राजभाषा के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी स्टेट लैंग्वेज यानी राज्य भाषा, नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा और पब्लिक लैंग्वेज होती भी नहीं है। नेक्स्ट है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव वी वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। तो इसको दोस्तों इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा डिड आएगा, डिड से स्टार्ट होगा, डिड ही गो टू द मार्केट, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी तो ये आएगा डिड, और फिर आ जाएगा दोस्तों ये इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ही टोल्ड मी, सेड किस में चेंज हो गया टोल्ड में, और यहाँ पर ये दैट से जुड़ गया है। आई किस में चेंज हो गया ही में, और इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो ये चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में टू स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर। एरर देखना दोस्तों इसमें, तो एरर है हैव में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें ईच, ईच आता है हमेशा दोस्तों, ये सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों हैव की जगह हेज आएगा। क्या आएगा दोस्तों हेज आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर सी हर डिग्री। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है तो इसमें आ जाएगा विल हैव कंप्लीटेड। क्या गया दोस्तों विल हैव कंप्लीटेड। दे इन लंदन सिंस 2010, दे लिव इन लंदन 2010। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा हैव लिव्ड, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों हैव लिव्ड इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन सा होगा दोस्तों अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है भाग 4 के अंदर। नेक्स्ट है भारत के संविधान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या का निर्धारण की शक्ति किसके पास में होती है। तो दोस्तों ये होती है संसद के पास में। किसके पास में दोस्तों संसद के पास में, और अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 एक के तहत संसद के पास में ये शक्ति होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा होगा 1976। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। कौन सा दोस्तों अनुच्छेद 263 में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कौन से ली गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ। कौन सा दोस्तों सोवियत संघ, रूस से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360। कौन सा होगा दोस्तों अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है। किसको है दोस्तों ये है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों ये है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों तो देखिए दोस्तों इसमें
तीन क्रमांकित सम संख्याओं का योग 108 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं तीन क्रमांकित सम संख्या ये है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर 108। तो इसमें देखिए x यानी 3x, 2 और 4 6 बराबर 108। 6 इधर आए तो ये हो गई 102 और x बराबर किया तो 3 का भाग लग गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 34। कितना होगा दोस्तों, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो देखिए इसमें साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी दर पर कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, दुगनी की बात करें यानी मूलधन जितना है वो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा दोस्तों, दुगुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मूलधन और ब्याज बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना है, 1 है, इंटू दर का पता नहीं है, समय है 8 वर्ष बटा 100 बराबर क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज होता है, यानी ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 100 बराबर 100 हो जाएगा, फिर 8 का इसमें भाग लग जाएगा तो 8 निकल के आ जाएगा, बच गया 2, 8 दूनी 16, 16 बच गया 4, फिर 8 पंजे 40 यानी 12.5% इसकी दर आ गई है। तो अब याद करते हैं हम कितने वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तो तिगुनी का मतलब है तो ब्याज कितना होगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 100 बराबर 200 बटा मूलधन कितना दोस्तों, 1 हो जाएगा, और समय अपन को पता नहीं है, दर अपन के पास आ गई है 12.5। तो इसको यहाँ से हटाया तो ये ऊपर 1 जीरो लग गया, 25 का भाग दिया, 25 पाने 125, 25 इंटा 200 बटा और फिर 0, फिर 5 का भाग दिया, 5 5 बचे 3, 5 30, तो 16 वर्षों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक आदमी 80 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 100 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो गया दोस्तों 100 में बेचता है, 80 में खरीदता है, तो 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ 80 रुपये पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये हो गया, 1 जीरो कट गया, 4 दुनिया 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 95 25, तो 25% का इसमें लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 5:6 है, तो ए बी सी का अनुपात याद करना है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी का अनुपात याद करनी है, 3:4 फिर 5:6 है। तो देखिए दोस्तों, ये इनसे गुणा हो गया, तो 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 6 चौका 24, तो इसमें 15 20 24 ये अनुपात मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को छोड़ दिया जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कुल 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, कितना है दोस्तों 20, तो क्या हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा 5 संख्याओं का, तो 5 इंटू 20 बराबर 100 हो जाएगा। एक संख्या को छोड़ दिया जाता है तो एक संख्या निकल गई तो 4 हो गए, तो औसत कितना हो जाता है 15 हो जाता है, तो 15 चौके 60। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि छोटी की संख्या, तो इसमें छोटी की संख्या इसमें कम होगी, तो इन्हें 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं का कुल निकाल लेंगे तो 40, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वह संख्या कौन सी होगी, छोटी की संख्या 40 होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, 72, 108, 180 का महत्व समापति है, महत्व समापति हमेशा अलग अलग निकालते हैं। ये लो 72, 108 और 180, तो देखिए दोस्तों 36 बार गया, फिर 18 बार गया, फिर 9 बार गया, फिर 3 बार, फिर 3 का 1 बार, फिर 108 में गया 5 54 बार, फिर ये गया 27 बार, फिर गया 9 बार, फिर गया 3 बार, फिर 3 का 1 बार, 180 में जाएगा 90 बार, फिर 90 का 45 बार, और फिर 3 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो इनमें कॉमन देखिए दोस्तों 2 आ गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक तो 2 आ गया। फिर देखिए 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो ये 2 ये 2 ये 2, फिर इसमें ये 3 ये 3 ये 3, ये दोस्तों इंटू 2 इंटू 3, फिर वापस 3 आ गए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इंटू 3, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, लघुत्तम समापवर्ती है, एलसीएम कौन कौन सी संख्याओं का है, 12 का, 15 का, 20 का, तो इनका एक साथ निकालते हैं एलसीएम, 12 15 और 20। तो देखिए दोस्तों, ये गया, ये लो
3 बार 15, ये 5 बार, फिर 3 का 1 5 5, फिर 5 का दिया तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, 150 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह चल रही है, तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो चाल है यानी 54 किलोमीटर, इसको ये मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड, तो ये इसकी चाल हो गई। और 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा उसको? तो देखिए दोस्तों, 150 मीटर है तो इसमें 15 इसकी चाल का भाग दे देंगे, है ना, तो कितना होगा दोस्तों? तो 15 का 15 और 1 0, यानी 10 सेकंड में ये पार कर लेगी। तो कितना समय लगेगा उसको? 10 सेकंड का इसको समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी का 50% है तो a और b का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, a प्लस बी का 20% वो है a माइनस बी का 50%। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो a प्लस बी कोष्टक 2 बच गए, बराबर है वो a माइनस बी 5 के। तो कोष्टक 2 को इनको इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 5a माइनस 5b। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो a वाली संख्या जो a की तरफ आ जाएगी, b वाली b की तरफ चली जाएगी। तो देखिए 5a 2 इसकी तरफ आएगा तो माइनस में चले जाएंगे 2a बराबर, फिर b है तो b की तरफ भेजेंगे इसको, तो यहाँ पर 5b प्लस में हो जाएंगे और ये तो प्लस में है ही है। अब देखिए 5a में से 2a गए तो 3a बराबर 5 और 2 7b हो गए। अब a b इसके नीचे चला जाएगा, ये लो b चला गया, बराबर क्या है 7 और 3 इस 7 के नीचे आ जाएंगे तो ये लो, तो 7:3, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तो उनका महत्व समावर्ती क्या होगा? तो दोस्तों उसका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा? तो 2028 में 13 का भाग 2, तो 13 कम 13 तेरी पानी 65 और 7 तेछकी 78 156, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 40 लीटर मिश्रण के दूध में दूध और पानी का अनुपात है 3:1, तो मतलब कि इसमें 3:1 आया है और 40 लीटर है, तो इसका मतलब हो गया कि दूध और अनुपात पानी, तो दूध अनुपात पानी का जो अनुपात है 3:1 है, इसका मतलब 30 लीटर तो दूध हो गया, 10 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। अब क्या करना है इसको, इस अनुपात को 2:1 बनाना है, 2:1 बनाना है इसको, तो इसमें कितना पानी मिलाएगा ना, तो इसमें पानी कितना मिलाना है यानी इसमें, तो देखिए दोस्तों 30 तो है ही इसमें दूध, और मिलाना किसमें है? पानी इसमें मिलाएगा पानी में, तो 10 + x इसमें कितना पानी मिलाएंगे ये पता नहीं है, तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 2:1। तो अब इनको गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो देखिए दोस्तों 30 बराबर 2 को 20 से गुणा किया 2 को 10 से गुणा किया 20 आ गए, प्लस 2 को x को गुणा किया 2x हो गए, 20 30 की ओर जाएगा तो कितना बचेंगे? 10 बच जाएंगे, 30 में से 20 चले जाएंगे तो 10 बराबर x बराबर करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 5 आ गए। क्या आ गए दोस्तों? x बराबर 5। तो कितने लीटर पानी मिलाएंगे? तो 5 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ वो कार्य करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? तो 1/10 + 1/15 बराबर 30, इसके लघुत्तम आ गए 3 + 2 बराबर 5/30, 5 × 5 5 × 30, तो 6 दिन में ये काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि की जाती है और 20% की कीमत की जाती है, तो कीमत शुद्ध
प्रतिशत परिवर्तन क्या है, तो कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों क्या होगा, कोष्टक -20 का स्क्वायर बटा 100, यानी माइनस जो भी संख्या होती है उसका स्क्वायर बटा 100। तो जब ये खुलेगा तो 2 दूनी 4 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो -4 हो गए, तो -4 की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो कितने 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो गंतव्य की दूरी क्या है, दूरी को मानते हैं अपन डी, और वास्तविक जो समय है उसको मानते हैं टी। तो पहली कंडीशन के अनुसार देखिए, कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देर पहुंचता है। तो टी समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो देखिए दोस्तों, टी यानी समय, तो समय कितना मिनट देर पहुंचता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 60 का इसमें भाग लगेंगे ताकि ये घंटे में बदल जाए। बराबर दूरी कितनी है दोस्तों, डी, और कितने किलोमीटर गति से चल रहा है वो 40 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब 1 जीरो से 1 जीरो गया, बराबर करेंगे टी बराबर करेंगे 2d बटा 40 माइनस 1 बटा 6। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई है। फिर सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो टी माइनस कितनी देरी से पहुंचता है, 5 मिनट की, बटा 60, 5 के बाद ये बराबर गए, बराबर दूरी पता नहीं है अपन को, और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो टी बराबर करेंगे तो डी बटा 50 माइनस, सॉरी ये प्लस में आएगा क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में है, इसको यहाँ पर प्लस करना है, ये यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये हो जाएगा 1/12। पर ये प्लस इसलिए क्या है क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है और यहाँ 5 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, इसलिए ये माइनस लिया इसको। तो देखिए दोस्तों, ये होगी इसकी सेकंड कंडीशन। अब टी, दोनों ही टी को बराबर करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, इस टी का मान इन दोनों को बराबर करेंगे तो डी बटा 40 माइनस 1 बटा 6 बराबर डी बटा 50 माइनस प्लस 1 बटा 12। मान सेम कर लेंगे, डी बटा 40 माइनस डी बटा 50, माइनस क्यों आया, ये डी इधर आएगा तो ये प्लस में है तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर 1/12। ये इधर माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 200, 40 का भाग दिया 200 में 5 बार गया, 5 को डी से गुणा करेंगे, माइनस 50 का भाग दिया 200 में 4 से गुणा कर लिया, बराबर यहाँ पर 12 लघुत्तम आएगा इन दोनों का, तो 12 का 12 प्लस ये 2 बार 6 दूनी 12, 2 को 1 से गुणा कर लिया, फिर 3 3 3 3 चौके 12, यानी 3 3 3 चौके 12। यहाँ पर 5 में से 4 डी गए तो 1/1 डी बटा 200। अब ये डी 4 से गुणा होगा, 200 1 से गुणा होगा तो डी बराबर करेंगे 4 का भाग लग जाएगा 200 में, ये लो 4 का भाग दिया, बराबर कितना है दोस्तों 50 आए, कितने आ गए 50। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, उनके वर्गों का योग 608 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये संख्या है 3x 2x 3x अनुपात 5x। अब इनके वर्गों के योग की बात करिए तो इनके वर्गों का योग, ये लो इनके वर्गों का योग बराबर कितना है 608 है। अब इन कोष्टक को खोलते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9x स्क्वायर प्लस 55 25 का x स्क्वायर बराबर 608। अब x कॉमन आ गए, 4 9 13 13 और 25 38 हो गए, बराबर 608। अब x स्क्वायर करेंगे तो 38 का इसमें भाग लग जाएगा, तो ये गया 38 38 38 की 228, 16 बार गया तो x बराबर करेंगे तो ये चल गया अंडर रूट में और इसका वर्ग हो जाएगा 4। फिर 4 का 2x 3x और 5x, इन संख्याओं में 4 का मान रखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20। तो सबसे छोटी संख्या 8 आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में किस तिथि को गगनयान मिशन के तहत मानव रहित उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक सफल किया? तो मानव रहित उड़ान परीक्षण इसरो ने कब संपन्न किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में किस पहल के तहत मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमृतकाल। कौन सा होगा दोस्तों? अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को अपने डिजिटल गोल्ड उत्पाद इजी गोल्ड के विपणन वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहली बार भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रसिद्ध स्थल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जो भारत को 42वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा होयसला के पवित्र मंदिर समूह, जो कहाँ है दोस्तों? यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में हाल ही में किस योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का स्थान लेते हुए स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो वो रखा गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़। कौन सा होगा दोस्तों? झालावाड़। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस पर्यटन पर्वत के विकास के लिए 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृष्णा सर्किट। कौन सा होगा दोस्तों? कृष्णा सर्किट। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस जिले में एक नया लेपर्ड सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो लेपर्ड सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।